नीतीश कुमार को तो पता ही है, इसमें एक आस्था का प्रतीक है। ठीक है सर, आप अभी भी खुलकर गलत नहीं बोल रहे। मुझे पता है क्यों नहीं गलत बोल रहे आप, मैं आऊंगा उस पर। ठीक है प्रभात रंजन, नीतीश कुमार को पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जब ये बयान दे रहे थे, इस तरह का वो भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे छात्रों के बीच में, नालंदा विश्वविद्यालय जो भी है वहाँ पे नीतीश जी तो उपस्थित नहीं थे। कल शाम से चैनलों पर चल रहा है सर, चैनलों पर मुख्यमंत्री की अपनी टीम होगी, मीडिया में क्या चल रहा है पता होता है सर। मुख्यमंत्री के पास कई एक कार्य होते हैं जनता के हित के द्वार के लिए। पटना में लाठीचार्ज हो जाता है, अच्छा लाठीचार्ज हुआ क्या पता ही नहीं है। ठीक है, तेजस्वी यादव कहते हैं अच्छा किसानों पर आधी रात को लाठीचार्ज हो गया, रुको पता करते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं इतनी बड़े आस्था पर इतना विवादित बयान दिया गया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, और सूबे का मुखिया कह दे कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कह दिया पता ही नहीं है। ये कोई भी स्वीकार कर लेगा प्रभात रंजन? सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए। कई एक क्रॉस क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं और उसका जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, तो फिर बुलाया क्यों जाता है? नहीं, चलिए जवाब दीजिए। आपको खुद सवाल कीजिए और खुद जवाब दीजिए, या बेहतर होगा। ठीक, जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा गलत कहा, मैं बता रहा हूं उस तथ्य का कि आपके उन्होंने पता नहीं है तो क्यों नहीं पता होगा, यह भी तो बता रहा हूं। चलिए बताइए। कई एक कार्य होते हैं मुख्यमंत्री के पास जिन्हें वो कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है जब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं देखता हूं, इसका मतलब ही यह हुआ कि उन्हें नहीं पता है। क्लियर कट स्टेटमेंट है उनका। प्रभात जी देखिए, मासूम ना आप है ना मैं हूं, हर पार्टी की अपनी मीडिया मॉनिटरिंग टीम होती है, देश में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सबको पता होता है सर। आपको भी हमने इनवाइट किया, बाकायदा सब्जेक्ट बताकर इनवाइट किया, और कल से ये बयान चल रहे हैं, तो ये मत कहिए कि नहीं पता होगा। नहीं, ये कहिए कि टारगेट कहां है, कोई किस वोट बैंक पर टारगेट है, इसीलिए पता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड किसी तरह के धर्म से संबंधित बयानों से अपने आप को अलग रखती है। अच्छा, वह यह जानती है कि जनता के हित में काम करने के लिए विनोद जी कई एक योजनाएं बनाई जाती हैं, उसको क्रियान्वित किया जाता है। या जो भी बयान दिए चंद्रशेखर जी, इससे जनता दल यूनाइटेड मतलब या जो भी बयान दिए, जो आप दिखा रहे हैं, उससे जनता दल यूनाइटेड सहमत नहीं है। नफरत फैलाता है। मैंने ये मर्यादा पुरुषोत्तम जिसका नाम हो वो क्या नफरत फैलाएंगे? जिनका बचपन ही, जिनके शिक्षा ही गुरुकुल में, पर कार्रवाई होगी? जिनका बचपन में शिक्षा ही गुरुकुल में ही हुई हो, वह क्या नफरत फैलाएंगे? प्रभात जी कार्रवाई होगी? इसका मतलब कि समाजवाद की विचारधारा को उनके बचपन के समय से ही लागू किया गया है उनके परिवार के द्वारा। है ना, कार्रवाई होगी? कार्रवाई करना नहीं करना यह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथ में है। आपका विचार क्या है, कार्रवाई होनी चाहिए? हमारा विचार है कि इस तरह का बयान किसी भी मंत्री स्तर के नेता को नहीं देना चाहिए। मंत्री अगर बयान दे दे तो अगर साधारण नेता भी हो, कि नहीं, और अगर माफी जानी चाहिए कि नहीं, अगर साधारण भी नेता हो तो उसे नहीं देना चाहिए। माफी मांगना नहीं मांगना, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? आप जाके उनसे माफी मंगवाइए। मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से, और मैं चंद्रशेखर जी से कहने जाऊं कि आप माफी मांगिए, क्या तो आप ही मैं कहूं कि कार्रवाई हो उन पर, क्या तो आप ही रहे। मेरा काम है सवाल पूछना, जवाब आपको दिया जा रहा है, तो मैं पूछ तो रहा हूं कार्रवाई होगी कि नहीं। कार्रवाई क्या जवाब दे रहे हैं आप? ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में है, वहां पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं है। अगर यही किसी दूसरे धर्म के बारे में दिया होता तो आज करोड़ों मुसलमान सड़क पर आ गए होते कि आपने हमारे नबी के बारे में कैसे बोला, हमारे उसके बारे में कैसे बोला। एक शिक्षा मंत्री का अगर ये स्तर है, वो राम जिसके बारे में बाबा तुलसी ने कहा, राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। रामचरितमानस क्या भारत का ग्रंथ है? कंबोडिया में नहीं पढ़ाया जाता? बताइए, क्या जो देश सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है वहां के सरकारी टीवी पर रामचरितमानस का पाठ नहीं होता? फिजी में नहीं होता, सूरीनाम के अंदर नहीं होता, बाली के अंदर नहीं होता। कितने अनेकों अनेक देश हैं जहां रामचरितमानस को जो है पूरी श्रद्धा के साथ पाठ किया जाता है। और एक व्यक्ति खड़ा होके जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वो ये कह दे कि रामचरितमानस जो है ये नफरत फैलाता है, ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में है। माफी से काम नहीं चलने वाला, माफी का से काम नहीं चलने वाला, ऐसे व्यक्ति को सैक करिए, आपके पास आऊंगा 5 सेकंड सर। और अगर उस व्यक्ति को इतनी ही नफरत है रामचरितमानस से, तो इस देश को छोड़कर उस देश में चला जाए जहां रामचरितमानस का पाठ ना होता हो। ठीक है, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं प्रभात जी, आपको क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? मैंने आते देश सुन रहा है आपको। मैंने आते ही यही कहा कि रामचरितमानस किसी तरह से समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं करता। उसकी एक भी पंक्ति मुझे, वो मैंने मान लिया सर।